तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो गहने हैं, खास करके जो महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस अब यहाँ नहीं आने वाली है, कांग्रेस को अब जो कि पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से डराने की बात कही जा रही है, डराने का नहीं, ये तो सचमुच कांग्रेस ने लिखा है। इतने लंबे से सरकार है और एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं खुला देगा तो 50% टैक्स देना पड़ेगा। ये डरवाना कहाँ बात है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा है। फिर ये लागू करेंगे क्या लागू करेगा? पाकिस्तान धर्म का आधार में हो ही नहीं सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रिजर्वेशन दो। सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें ये पहले बताओ। ऐसे भी होगा, ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम लोग वोट नहीं दूंगा तो ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाला लालू यादव का पार्टी जीत जाएगा। इसीलिए हमें जागृत हो जाएगा कि हमें रामलला से हम संतुष्ट नहीं है, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए, हमें ज्ञान वापी मंदिर भी चाहिए। चाहिए ना सबको? चाहिए ना? ठीक है, चलिए ये भी मिलना है। डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मैं बोला था मोहल्ला बनाने वाला दुकान बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो मोहल्ला बनाने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले नहीं साहब, आप तो ठीक बोला है। मैं असम में एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। सरकार ने मुसलमानों को 60% रिजर्वेशन दिया। किसका कोटे काट कर? ओबीसी अति पिछड़े का कोटा काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। अभी लालू यादव बोल रहा है पूरा देश में मुसलमान का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूं, पहला जैसा भी हिंदू नहीं है। हिंदू जागरूक यादव क्या बोल रहा है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोला है ना? धर्म का आधार में भारत में रिजर्वेशन हो सकता है। थोड़ा सा आगे ला दीजिएगा और आगे आइए, और आगे आइए। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी ठीक हुआ है। सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, रमेश कुशवाहा जी, संजय पांडे जी, चंद्रकेतु सिंह जी, महादेव पासवान जी, रिजवान अंसारी जी, सूरज गुप्ता जी, कनिरजीत सिंह जी, हेमनारायण शाह जी, नंद प्रसाद चौहान जी, इंद्रदेव पटेल जी, संगीता यादव जी, किरण गुप्ता जी, सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं सीवान की पवित्र धरती को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सीवान का पवित्र धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति को जन्म दिया था, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, हमारे संविधान सभा का सभापति भी थे। आज से 1 साल पहले हम लोग मिलके हमारा आसाम का राजभवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक बहुत अच्छा प्रतिमा भी हमने स्थापित करने का काम किया हो। वही आज यहाँ भी बताते हुए मैं अपना खुशी महसूस कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों,
चुनाव है। चुनाव में हमें जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताना है और हमारे ये जो सिवान सीट है, ये सीट भी मोदी जी का 400 सीट में हमें ये सीट का भी नाम लिखवाना है कि नहीं? पूरा लिखवाना है बेटा, तुमको भी लिखवाना है। अरे चलो बहुत बढ़िया है। भाई और बहनों, जब हम लोग बोलते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए, पूरा विरोधी पक्ष नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं 400 सीट क्यों चाहिए? चलो 400 नहीं चाहिए, 399 हो जाए तो 399 पे वो लोग खुश रहते हैं। लेकिन जब 400 सीट बोलते हैं ना, वो लोग का दिमाग गर्म हो जाते हैं। भाई और बहनों, मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं कि 399 में तुम्हारा नाराजगी नहीं है तो 400 में तुम्हारा नाराजगी क्यों है? ये मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं। भाई और बहनों, हमें 400 सीट क्यों चाहिए? इसका कुछ कारण भी होगा। मंगल भाई ने आप लोगों को बताया, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कांग्रेस का एक शख्स है जो महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने बोला, नाना पटोले है उनका नाम, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा, भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है? मैं बोला पहले बताओ, सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है? ये पहले बताओ हमें ये पहले बताओ। अगर सोनिया गांधी हिंदू है तो अलग होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है। लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते हैं ना, वो दोबारा रामलला को कैंप में ले आने का उनका अभी भी मन है। भाई और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि रामलला का मंदिर जैसे हमने भव्य मंदिर बनाया, उसी ऐसे ही भव्य रूप में रहना चाहिए, हजारों साल रहना चाहिए। जब तक चंद्र और सूर्य रहेगा तब तक हमारा रामलला अयोध्या में रहना चाहिए। भाई और बहनों, लेकिन आप लोगों को जरूर ये जानकारी है, हमारा हिंदुओं का 3 मंदिरों पर बाबर और औरंगजेब ने आक्रमण चलाया था। ऐसे तो मुगल हो, मुसलमान जो लोग राजा थे, वो लोग तो देश का जितना भी मंदिर है सब तोड़ने का कोशिश किया था। असम में भी किया था, मां कामाख्या का मंदिर भी तोड़ा था, लेकिन वो अलग बात है, हमने इसको पुनर्निर्माण कर लिया। लेकिन हमारा देश में पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर का जगह में बाबरी मस्जिद बना। दूसरा, जब औरंगजेब आया, उन्होंने हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनवाया और काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर का सामने ज्ञानवापी मंदिर था, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। भाई और बहनों, अभी तक हिंदुओं ने हमें रामलला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, इसलिए मोदी जी को आप लोगों ने 300 सीट दिया था। भाई और बहनों, आप हमें इस बार 400 सीट दीजिए, हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे और काशी में भी ज्ञानवापी मंदिर दोबारा हम लोग बनाएगा। बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? औरंगजेब में जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के गया है, उनका जगह में दोबारा मंदिर बनाना है कि नहीं? हमें भाई और बहनों, हमें बनाना है। और मोदी जी अगर 400 सीट मिले तो मैं विश्वास करता हूं कृष्ण का जन्मभूमि भी बनेगा और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर भी बनेगा। ये पक्का है और ये काम हमारे भारतीयों को, हिंदू को ये काम भी करना है। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, आप लोग सब जानते हैं, मैं मेरा भाषण का शुरुआत में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम उल्लेख किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिया जो हमारे लिए भागवत गीता जैसा धर्म ग्रंथ जैसा ही है। आप लोग देखिए संविधान में क्या लिखा हुआ है कि एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और किसको मिलना चाहिए? अति पिछड़ा ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मोदी जी ने क्या किया? शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन, साथ में अति पिछड़ा का आयु, संवैधानिक स्वीकृति, सब कुछ उन्होंने किया। अभी लालू यादव क्या बोल रहा है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोला है ना? धर्म का आधार में भारत में रिजर्वेशन हो सकता है क्या? भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो सकता है क्या? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 60% रिजर्वेशन दिया। किसका कोटे काट कर? ओबीसी अति पिछड़े का कोटा काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। अभी लालू यादव बोल रहा है पूरा देश में मुसलमान का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूं, पहला जैसा भी हिंदू नहीं है, हिंदू जाग उठा है। रिजर्वेशन धर्म का आधार में हो ही नहीं सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रिजर्वेशन देना। भारत में नहीं होगा। आप जाके पाकिस्तान में आप मुसलमान को रिजर्वेशन दे देना, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। भाई और बहनों, आप लोग सिवान में भी देखा होगा और मैं असम में भी हर दिन देखता हूं, एक एक मुसलमान व्यक्ति 4 शादियां कर लेते हैं। वो सब लोग नहीं, जिसका चाहते हैं 4 शादियां करता है। कैसे शादी कर सकता है? अगर एक पत्नी को आपने धर्म पत्नी मान लिया तो दूसरा क्यों शादी करेगा? तीसरा क्यों शादी करेगा? चौथा क्यों शादी करेगा? वो मां का दिल में क्या गुजारा होगा, उसको भी तो आपको सोचना चाहिए। हमारे मुसलमान समाज का माताओं का भी तो सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज हमारा देश में मुसलमान समाज का माताओं का सम्मान नहीं है। अंबेडकर जी ने संविधान में क्या लिख के गया था कि जब सरकार बनेगा हमारा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा। मतलब हिंदुओं को भी एक पत्नी, मुसलमान को भी एक पत्नी। हिंदुओं का बेटियों को भी पिता का संपत्ति में अधिकार मिलेगा, मुसलमान का बेटियों को भी पिता का संपत्ति में अधिकार मिलेगा। मतलब हिंदू का जो कानून होगा मुसलमान का वही कानून होगा। लेकिन कांग्रेस ने कानून बनाया नहीं। अब हमें 400 सीट दीजिए, हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, हमारा सिवान में भी बहुत मुसलमान लोग हैं। हमारा असम में 36% मुसलमान है और मैं हमेशा मुसलमान का बीच चाहता हूं।
जब मीटिंग होते हैं ना, मैं स्टेज में नहीं रहता हूं, मैं पूरा मुसलमान का बीच जाके बैठता हूं और मैं उनको समझाता हूं, भाई बेटा बेटियों को मदरसा में मत भेजो, बेटा बेटियों को मदरसा में मत भेजो। थोड़ा पहले मेरा ऊपर नाराज हुआ था, फिर मैंने बोला कि भारत को मोल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? बोले नहीं, भारत को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मैं बोला तो मोल्ला बनाने वाला दुकान बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो मोल्ला बनाने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले नहीं साहब, आप तो ठीक बोला है। मैं असम में एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। सुनो, बंद करो, एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। पहले तो लोग मेरा ऊपर नाराज था, भाई मदरसा बंद कर दिया। अभी धीरे धीरे समझने लगा। मैं बोला देखो, हमारा काम मुल्ला बनाने का नहीं, हमारा काम डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ये हमारा काम है। आप लोग अच्छा काम में आ जाओ। आज असम में धीरे धीरे मदरसा कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने 700 सरकारी मदरसा एक ही दिन में बंद किया। अभी हमारा असम में एक नेता था बदरुद्दीन अजमल, बोले नहीं, हम चुनाव जीतने से दोबारा मदरसा बनाऊंगा। मैं बोला ना तुम चुनाव जीतने वाला है, ना तुम मदरसा बनाने वाला है, और सपना छोड़ दो। ये मोदी जी का भारत है, पहले वाला दिन भूल जाओ। अभी राहुल बाबा, इंदिरा माँ तुम्हारा साथ नहीं है। अभी ये नया भारत है और ऐसा काम करने का तुम्हें इजाजत कभी भी नहीं मिलेगा। भाई और बहनों, हमारे जो कश्मीर थे एक थे, हमारे जो कश्मीर है वो एक थे। जब हमारा देश का स्वाधीन हुआ, नेहरू जी का गलत कारण के लिए कश्मीर 2 टुकड़ा बन गया। एक भारत में रह गया, एक पाकिस्तान में चला गया। लेकिन हम हमेशा मानता हूं कि वो भूमि हमारा है। 1972 में इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री था, भारत का सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया था। हम हो सकते थे उस समय, पाकिस्तान को हम बोल सकते थे कि तुम्हारा लोगों को हम भारत से मुक्ति नहीं करूंगा जब तक तुम हमें वो कश्मीर नहीं दे देते हो। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान से वो वाला कश्मीर लेके नहीं आए। भाई और बहनों, आज 1 महीना में पाकिस्तान और कश्मीर में हर दिन आंदोलन चल रहा है, या तो हमें आजादी दे, नहीं तो हम भारत में हमें जाने का अनुमति दे। भाई और बहनों, मोदी जी को एक बार 400 सीट दीजिए, हम वो वाला कश्मीर को भी भारत लेके आऊंगा, ये भी हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, ये नया भारत है, ये नया भारत है। पहला वाला भारत आप भूल जाओ, जो भारत में बोला गया था कि संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमान का होगा। नहीं, हमारे संपत्ति का पहला अधिकार गरीबों का होगा, शेड्यूल ट्राइब का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, अति पिछड़ा का होगा, मुसलमान का हो ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, आज मोदी जी सभा में बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, हमारा सरकार में अगर 100 रुपया होगा, 15 रुपया मुसलमानों को दिया जाएगा। सरकार ऐसे चलता है क्या? सरकार ऐसे चलता है क्या ये रास्ता में खाली मुसलमान जाएगा, हिंदू नहीं जाएगा? ये स्कूल में मुसलमान पढ़ेगा, हिंदू नहीं पढ़ेगा? ऐसे समाज चल सकता है क्या? इसीलिए मोदी जी ने बोला है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमारा संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है। ये मोदी जी बार बार बोल रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं और कभी कभी बोल देते हैं, नहीं नहीं, अगली प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। बन सकता है, लेकिन भारत में भी जो नहीं बनेगा, उनको टिकट काट के हम लोग पाकिस्तान भिजवा दूंगा और पाकिस्तान में एक बार ट्राई करके देख लो, अगर बन सकता है तो ठीक है,
लेकिन भारत में दोबारा ना कांग्रेस आने वाला है, ना लालू यादव आने वाला है, ना अखिलेश यादव आने वाला है। वो दुकान बंद हो चुका है, वो दुकान और कभी खुलेगा नहीं। भाइयों और बहनों, आप लोग देख सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार में हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ मिलके हमारा पूरा बिहार का कल्याण के लिए काम किया। सुबह में जब यहाँ आए थे, मैंने पूछा था सीवान जिले में हमारे 56,000 गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है। हमारा सीवान जिला में शहर में 2,000 लोगों को पक्का घर मिला है। हमारा सीवान में 1,68,684 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। 5 लाख रुपया तक हम फ्री इलाज कर सकता हूं। हमारे सीवान में 5,17,000 लोगों को हर महीना 5 केजी मोदी जी का चावल मिलते हैं। हमारा सीवान में 1,82,538 मकानों में आज एलपीजी गैस का कनेक्शन मिला हुआ है। भाइयों और बहनों, सीवान में 4,17,902 आज हमारे फैमिली को किसानों को किसान सम्मान निधि से आज फायदा मिल रहा है। भाइयों और बहनों, जब मोदी जी को आपने 300 सीट दिए तब जाके इतना गरीबों को फायदा हुआ। अगर आप मोदी जी को 400 सीट देते हैं, इससे भी दुगुना लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए भाइयों और बहनों, गरीबों का उत्थान के लिए, हमारा समाज को संस्थापित करने के लिए, कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए, काशी में मंदिर बनाने के लिए, रामलला को सुरक्षित करने के लिए, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाने के लिए हमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। यहाँ में 2 लोग है ना, पहले वाला दिन सलाह किया है। हमारा आसाम में भी ऐसा पहले गुंडे थे। हमारा सरकार आने का बाद 200 से अधिक गुंडा को मैं इलाज कर चुका हूँ, बढ़िया से इलाज कर दिया हूँ। अभी गुंडा का दिन नहीं चलेगा। अभी हमारे मोदी जी का नेतृत्व में नया बिहार बनाने का कर्म यज्ञ चलेगा। यही हमारा नया भारत है, यही हमारा नया बिहार है। भाइयों और बहनों, आप लोग सब मिलके विजय लक्ष्मी बहन को जिताइए और मोदी जी का 400 सीट में सीवान जल्द होना ही चाहिए। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखिए, हम लोग वोट देने नहीं आएगा तो हमारा वोट नहीं देने का फायदा भी ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाला उठाएगा कि नहीं उठाएगा? हम अगर सब लोग सोचते हैं नहीं विजय लक्ष्मी तो जीतने वाला है, आज हम लोग वोट नहीं देने से भी होगा, ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम लोग वोट नहीं दूंगा तो ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाला लालू यादव का पार्टी जीत जाएगा। इसीलिए हमें वोट देने के लिए आना भी है और विजय लक्ष्मी जी को वोट भी देना है। ये दोनों काम करना है। कोई लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है, अरे गर्मी छोड़ दीजिए। हमारा धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए चाहे गर्मी एक जगह में चला जाए, हम लोग को वोट स्टेशन में जाएगा, पोलिंग स्टेशन में जाएगा, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भाइयों और बहनों, एक बात
सामने मंगल भाई को बोलना चाहता हूं। अभी अभी हम असम में एक नया योजना का शुरू किया। इसलिए राम मंदिर बहुत लोगों ने टीवी में देखा है, रामलला को टीवी में देखा है, सबको रामलला दर्शन करने के लिए मन है कि नहीं आप लोगों का? खास करके माताओं का सबसे ज्यादा मन है कि एक बार रामलला दर्शन करने जाना है। असम में हमने, हमारा छोटा प्रदेश है, हमने ये निर्णय लिया हो कि इस बार 1 लाख लोगों को सरकारी खर्चा में हम लोग रामलला दर्शन के लिए लेके जाएगा। मैं मंगल भाई को निवेदन करूंगा, बिहार से कम 5 लाख लोगों को सरकारी खर्चा में रामलला का मंदिर दर्शन करवाने के लिए लेके जाना है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं तो बाकी वादा नहीं करता हूं, लेकिन एक वादा मैं जरूर करूंगा, हर दिन में मंगल भाई को फोन करूंगा कितना लोग आप रामलला देखने के लिए भेजा है। ठीक है ना? फोन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर दिन में प्रेशर करूंगा कि रामलला दर्शन के लिए ले जाइए, और जब रामलला आप लोग का दर्शन होगा ना, तब मन में कृष्ण जन्मभूमि में भी संकल्प जागृत हो जाएगा कि हमें रामलला से हम संतोष नहीं है, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए, हमें ज्ञानवापी मंदिर भी चाहिए। चाहिए ना सबको? चाहिए ना? ठीक है, चलिए ये भी मिलना है, खाली 400 सीट मोदी जी को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। रिजल्ट कौन दिन देने वाला है? 4 तारीख को। लेकिन मैं तो आज ही रिजल्ट देना चाहता हूं कि सिवान में विजय लक्ष्मी जी जीत किया है, इसीलिए मैं विजय माला उनको आज ही पहना देता हूं। ठीक है? बाकी आप, लेकिन मेरा नाम रखना, सम्मान रखना। मैंने तो विजय माला पहना दूंगा, फिर आपको वोट देने नहीं आने से क्या होगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? सब लोग आएगा ना? हाँ, मेरा सम्मान रखना। और आप लोग भी रामलला का भी दर्शन में जाना है, कभी समय मिलने से कामाख्या दर्शन के लिए भी आइए। आप लोगों का वहां में सब कुछ व्यवस्था करना मेरा ड्यूटी लगेगा। ठीक है? बाकी मंगल जी को बता दीजिए, मंगल भैया को, उधर ड्यूटी मेरा लगेगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आइए आइए। सर, ये मंगलसूत्र छीनने की जो बात कही जा रही है, क्या ये लोगों को डराने की बात कही जा रही है? डराने का नहीं, ये तो सचमुच कांग्रेस ने लिखा है कि इतने लंबे से सरकार है और एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं खुला। देगा तो 50% टैक्स देना पड़ेगा। ये दरवाना कहाँ बात है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा है। फिर ये लागू करेंगे क्या? कहाँ लागू करेगा? पाकिस्तान में करेगा। बीजेपी तो भारत में जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो गहने हैं, खास करके जो महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस अब यहाँ नहीं आने वाली है, कांग्रेस को अब जो कि पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से एक बड़ा बयान उन्होंने सिवान के गांधी मैदान से दिया, बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये एक तरह से पूरे तरीके से बिल्कुल हेमंत विश्व शर्मा जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इसका परिचय भी दिया। बिल्कुल मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, गांधी मैदान सिवान से।